हम सभी जानते हैं कि हम कारण और परिणाम की दुनिया में जीते हैं। कारण और परिणाम से विज्ञान का जन्म हुआ है। विज्ञान वह है जो क्रमबद्ध और संगठित है। यदि हम समृद्धि के विज्ञान को जान जाते हैं और उसका उपयोग करते हैं तो हमारा जीवन सहज और सरल बन जाता है और जीवन की सभी समस्याओं से उबरने की शक्ति आ जाती है। बदलती दुनिया आज एक ग्लोबल गांव बन गया है। ग्लोबल गांव की संस्कृति में भाग्य अब एक भ्रामक कल्पना है। भाग्य नहीं, विज्ञान ने दुनिया को बदला है, हमारे लिए प्रेरणादायक और सहायक है। आज हम कृषि युग से औद्योगिक युग और औद्योगिक युग से सूचना प्रौद्योगिकी युग में प्रवेश कर गए हैं। कंप्यूटरकृत बाजार व्यवस्था, सेल फोन समाज और इंटरनेट की अनंत दुनिया ने अधिक से अधिक धन अर्जित करने के लिए हमें प्रेरित और प्रोत्साहित किया है। आधुनिक युग में धन का ध्यान प्रबलतम ध्यान है। यह सर्वाधिक आकर्षक और चुंबकीय है। धन जीवन का प्राणवायु है, पर जीवन का निचोड़ यह भी है कि धन ही सब कुछ नहीं है। व्यापक और समृद्ध जीवन का उद्देश्य जीवन के 4 आयामों शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आर्थिक उपलब्धियों पर निर्भर करता है। किसी भी क्षेत्र की उपेक्षा जीवन के संतुलन को बिगाड़ देता है। यह सच है कि धन की महत्ता, उपयोगिता और अभाव ने जीवन को ज़्यादा जटिल, तनावपूर्ण और अधिक मांग वाला बना दिया है। गरीबी के भय के कारण हम आर्थिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं, पर हमारी आर्थिक सुरक्षा भी हमारी नौकरी या व्यवसाय में निहित नहीं है। यह हमारी उत्पादन क्षमता, सोचने, सीखने, सृजन करने, व्यवस्था करने में निहित है। यह धन नहीं, धन कमाने की शक्ति है। योगक्षेम संस्कृत का एक महत्वपूर्ण शब्द है जिसका अर्थ है अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना और प्राप्त की गई वस्तु को सुरक्षित रखना। लेकिन हम जीवन के भ्रमजाल में सहज ही फंस जाते हैं और भाग्य को दोष देते हैं। इसके लिए हमें सर्वप्रथम यह ज्ञान होना चाहिए कि प्रिय से श्रेय भिन्न है। श्रेय हितकारी है और प्रिय सुखकारी। दोनों मनुष्य को बहुत भिन्न लक्ष्य पर पहुंचाता है। जो श्रेय का आवरण करता है वह सदैव सुख प्राप्त करता है। जो प्रिय को पसंद करता है वह सदैव अपना अभिष्ट खोता रहता है। हमने पाया है कि महत्वाकांक्षी लोग साहस, उत्साह और दृढ़ता के साथ हमेशा बड़े सपने देखते हैं, बड़ा विचार सोचते हैं। इसके बल पर वे फर्क पैदा कर सकते हैं और दुनिया को बदल सकते हैं, परंतु वे खुद को पहले बदलते हैं और अपने आप में उस हुनर को पैदा करते हैं जो बनना चाहते हैं। एक अच्छी सूक्ति उल्लेखनीय है कि विचार बोएं और कार्य की फसल काटें, कार्य बोएं और आदत की फसल काटें, आदत बोएं चरित्र की फसल काटें, चरित्र बोएं नियति की फसल काटें। अतः चरित्र हमारे समृद्ध जीवन की नींव है। चरित्र पर ही हमारा व्यक्तित्व स्थायी रहता है। हमारा चरित्र मूलतः हमारी आदतों से मिलकर बना है। शोध से स्पष्ट है कि सफल और असफल लोगों में केवल आदतों का फर्क होता है। यदि हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए अपने जीवन में कोई नई आदत डालना चाहते हैं तो मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। पहला तो ज्ञान है जो बताता है कि क्या करना है और क्यों करना है। दूसरी योग्यता है जो यह बताती है कि इसे कैसे करना है। तीसरा प्रेरणा है जो किसी काम को करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आम आदमी को गरीबी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होने के लिए आमदनी और बचत का लक्ष्य बनाना होगा। आमदनी बढ़ाने के तरीकों खोजते रहना होगा और अपनी आमदनी के 10वें हिस्से का प्रयोग अपने तथा अपने परिवार के लिए बचत के रूप में करना होगा। यदि कर्ज है तो आमदनी का
20% कर्ज चुकाने में और शेष में अपना खर्च चलाना होगा। संक्षेप में, जीवन के खेल में गरीबी और अमीरी सोच की संतान हैं। समृद्ध बनने वाले अपने को किस्मत या संजोग या अवसर के भरोसे नहीं छोड़ते। वे केवल उन्हीं अवसर पर भरोसा करते हैं जो वे खुद पैदा करते हैं या कर सकते हैं। उनका मूल मंत्र होता है, संसार में बिना कुछ दिए कुछ नहीं मिलता है। इस तरह समृद्ध जीवन के सच्चे सिद्धांत प्राकृतिक नियम है। प्राकृतिक नियम ही ईश्वरीय नियम है और प्राकृतिक नियमों को पहचानना और उस पर अमल करना ही हमारे चाहे गए परिणामों को नियंत्रित करता है। पर सच है, अपने आप में इस ज्ञान का कोई मोल नहीं है। इसके उपयोग में ही इसकी कीमत है। यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। देखो।